फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लें। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाएगा मल्चिंग। ऑप्शन नंबर सी। औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पदधारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था? औरंगजेब के द्वारा मिर्जा राजा का खिताब जय सिंह और जसवंत सिंह को दिया गया था। जय सिंह और जसवंत सिंह। ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं? नए चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1/3। राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो राज्यसभा का गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952 को। पहली बैठक 13 मई 1952 को राज्यसभा के गठन की चर्चा अनुच्छेद 80 में किया गया है। इसमें अधिकतम सदस्य 250 होते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण भारत का जो भी अभियान था वो मलिक काफूर ने ही किया था, जिसे 1000 दिनारी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया था। अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षक का आधिकारिक इतिहास है। बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति है या किनके संरक्षक का आधिकारिक इतिहास है? यह हो जाएगा शाहजहां। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि 1509 में भारत आया था वायसराय बन करके, और 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह, जो कि बीजापुर के शासक थे, उसी से 1510 में गोवा को छीना था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? आंसर हो जाएगा डी, भित्ति चित्रकारी है। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? बताइएगा। तो यह हो जाएगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन किया गया था 8 नवंबर 1927 को। भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। कहाँ? बम्बई में। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर, घायल हो जाने के कारण ही लाठीचार्ज के दौरान घायल हो गए थे। उसी के बाद 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 17 नवंबर 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। और किस अधिवेशन में साइमन कमीशन को पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1927 में मद्रास अधिवेशन में। क्यों विरोध किया जा रहा था? क्योंकि इसमें सारे जो सदस्य थे, 7 सदस्य थे, सातों के सातों क्या थे? तो अंग्रेज थे, भारतीय एक भी नहीं थे। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी के युद्ध में, प्लासी का युद्ध हुआ कब था? तो 23 जून 1757 को। बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छल कपट वाला यह युद्ध था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य जो बने थे 1892 में। ऑप्शन नंबर ए। इनका जन्म 4 सितंबर 1825 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में, पारसी परिवार में। दादा भाई नौरोजी ने 1865 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1865 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। वही 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। इन्होंने कांग्रेस के 3 अधिवेशन, 1886 कलकत्ता अधिवेशन, 1893 लाहौर अधिवेशन, 1906 कलकत्ता अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं।
और इन्होंने रहनुमा मजदान सभा की स्थापना कब की थी, ये भी बताइएगा। रहनुमा मजदान सभा की स्थापना 1851 में की थी और इनका एक मुख्य पत्रिका था राष्ट्र गुफ्तार। क्लियर। इनका निधन 92 वर्ष की अवस्था में 30 जून 1917 को हुआ था। 30 जून 1917 को दादा भाई नौरोजी की मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में। कब? 1990 में। ऑप्शन नंबर सी 1990 में। टेलीग्राम चैनल पे हमने सभी को बताया था कि 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया है। 6 राष्ट्रपति का नाम और कब भारत रत्न दिया गया है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जिन्हें नहीं पता है तो टेलीग्राम पे भी जा करके देख सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी गई है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह किस भाषा में लिखा गया है, तो हिंदी भाषा में लिखा गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और इनका जन्म कब हुआ था ये भी बताइएगा। तो 1824 में गुजरात के मोरबी के टंकारा में इनका जन्म हुआ था। मोरबी के टंकारा में इनका 1824 ईस्वी में जन्म हुआ था। इनका मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर। मूल नाम मूल शंकर। रामकृष्ण परमहंस जो थे यह स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित इनकी मुख्य पत्रिका सोम प्रकाश को ध्यान रखिएगा। इन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह को लागू किया गया। कब? 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है। बाईचुंग भूटिया का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी। बाईचुंग भूटिया को 1998 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था और 2008 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। सिक्किम जो है 22वां राज्य है, भारत का 22वां राज्य है और यह 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा यह राज्य बना था। 36वां संविधान संशोधन 1975 कितने क्रम का राज्य है, तो 22वां क्रम का राज्य है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। कौन सा बंदरगाह जो है गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा बी हजीरा। जो बंदरगाह है ये कहाँ है, गुजरात में है। गुजरात का प्रमुख बंदरगाह कांडला, वेदी, मुद्रा, जामनगर, ओखा, भावनगर आदि है, ध्यान रखिएगा। मंगलौर कर्नाटक में है, पारादीप ओडिशा में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध वृक्क का है, किससे है। हृदय कार्डियोलॉजी, वृक्क का संबंध हो जाएगा नेफ्रोलॉजी से। नेफ्रोलॉजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग से दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगी, पहले वाला भी पीडीएफ मैंने नहीं डाला है उसे भी मैं डाल दूंगी और इसको भी डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। यह सब मैथ और रीजनिंग से ही दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग। 41 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रसारित। माफ करिएगा, 42 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संकुचित होगी। यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग संकुचित होगी। वही 41 का आंसर भी जान लीजिए, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 नेक्स्ट है, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन है जो सही है। यहाँ पे दिया गया है, ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा गया है उसे तो पढ़ सकता है लेकिन पास में उसे रखी जो पुस्तक है वो नहीं पढ़ सकता है। दूर की वस्तु इसे दिखाई दे रही है, जो दिखाई दे रही है वही दोष हो जाएगा। कह सकते हैं कि इसे दूरदृष्टि दोष हो चुका है। क्या कहेंगे, दूरदृष्टि दोष हो चुका है। तब यहाँ पे देखते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। हम यही कह सकते हैं विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु है जो उससे दूर हो गया है।
देखिए इसे ध्यान रखिएगा, इसे दूरदृष्टि दोष कहेंगे, हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे। और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, वही अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस को रीडिंग ग्लास भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। जहाज़ों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, हवाई जहाज के पंखों की जो डिजाइनिंग है यह बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। और यह हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर यह सब आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो वस्तु के भार में आभासी कमी होती है। यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 45, गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मायोपिया कहते हैं। दूरदृष्टि को भी हमने बताया हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जरा दृष्टि दोष के लिए प्रेस बायोपिया का प्रयोग किया जाता है। प्रेस बायोपिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूरज का रंग लाल दिखता है क्योंकि बड़ी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है। बड़ी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण अस्त होते हुए सूरज का रंग लाल दिखना, यह किसका उदाहरण है? यह हो जाएगा प्रकीर्णन का। यहाँ पे देख लेते हैं, इंधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, यह सब अपवर्तन के कारण ही होता है। और मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण भी अपवर्तन के द्वारा ही होता है। इंधनुष के निर्माण में निम्न प्रक्रियाएं होती है। अपवर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, वर्ण विक्षेपण भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं, ध्वनि की गति और माध्यम का घनत्व P के मध्य यह रिश्ता है। इसे देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 49 का। 50 नंबर, निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 है? 2 8 13 1 किसका है? तो हो जाएगा क्रोमियम का। ऑप्शन नंबर ए। 8 2 10, 10 13 23 और 1 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि किस रूप में जानी जाती है? भारत के उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में, ए वाले भाग में स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। कौन सा रूप है? तो हो जाएगा झूमिंग। झूमिंग कृषि जो की जाती है पूर्वोत्तर भारत में ही की जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं, कुरुवा कहाँ का है? तो यह पता होगा, कुरुवा जो है मध्य प्रदेश का स्थानांतरित कृषि है। खील जो है हिमाचल प्रदेश का है। खील कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। कुमारी पश्चिम बंगाल का। पोडू या पेड़ा यह आंध्र प्रदेश का। पोडू या पेड़ा कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। वाता या वालतेर राजस्थान का है। कोमान या बरिंगा या पामाडावी उड़ीसा का। दीपा डाहिया या बेबर या मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ का स्थानांतरित खेती का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? धूपगढ़, धूपगढ़ जो है सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और यह जो है मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी। सतपुड़ा श्रेणी दक्कन पठार का ही भाग है। यह एक ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? ककोला जलप्रपात जो है बिहार के नवादा में है। कभी ना कभी तो गए ही हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ककोला जलप्रपात की ऊंचाई 48 मीटर 160 फीट है। 160 फीट है। ककोला जलप्रपात कई चरणों में कोडरमा के पठार से उतरता है। क्वेश्चन नंबर 54, मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? तो हो जाएगा फणीश्वर नाथ
रेणुका। ऑप्शन नंबर सी मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू, आदिम रात्रि, महक या सब फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। हमने क्या क्या बताया? मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबा, आदिम रात्रि की महक। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई है? मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई है? मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन नंबर ए। और ये भी ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में। बिहार विभूति उपनाम से किसे जाना जाता है? बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है अनुग्रह नारायण सिन्हा को। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा जाता है। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। जननायक किसे कहा जाता है? जननायक जयप्रकाश नारायण को। सत्येंद्र नारायण सिंह को क्या कहा जाता है? छोटे साहब। सत्येंद्र नारायण सिंह को छोटे साहब कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, एशियाई देश लेबनान की राजधानी है? लेबनान की राजधानी बेरूत। निकोसिया किसकी राजधानी? तो साइप्रस की। हनोई वियतनाम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। मालदीव की राजधानी माले है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। नेक्स्ट है मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? डेट के साथ याद रखिएगा, कल हमने टेलीग्राम पर दिया था क्वेश्चन यह, तो बहुत सारे लोगों ने गलत किया था। इसका आंसर हो जाएगा 14 जनवरी 1761। 14 जनवरी 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच यह युद्ध हुई थी, जिसमें मराठों की हार हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना था? 1956 में। 1956 में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। भारत इसका सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को ही बन गया था। 30 अक्टूबर 1945 को ही इसका सदस्य बन गया था। अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में टोटल 193 देश है और 193वां देश कौन सा है? तो यह है दक्षिणी सूडान। कौन सा देश है? दक्षिणी सूडान है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं? कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है यह अपना बिहार का है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर चल लेते हैं। और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना? तो 1106 है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? दीनदयाल बंदरगाह किसका नाम रखा गया है? तो यह हो जाएगा कांडला बंदरगाह, जो कि यह ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। कांडला बंदरगाह है कहाँ? तो यह गुजरात में है। कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो गुजरात में है। एन्नौर का भी नाम बदल दिया गया है, कामराज बंदरगाह कर दिया गया है। एन्नौर बंदरगाह का नाम क्या कर दिया गया है? कामराज बंदरगाह कर दिया गया है। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। सबका नाम चेंज किया गया, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, जब कांग्रेस से त्यागपत्र इन्होंने दे दिया था 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन से। तो त्रिपुरी अधिवेशन से त्यागपत्र देने के बाद 1939 में ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। 23 जनवरी 1897 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? संपत्ति के अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, जिसे हटा करके 44वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 300 के ए में डाल दिया गया। यह अब क्या है? तो कानूनी अधिकार बन गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? खेती भी करना और पशुपालन भी करना। देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ दिया गया है? पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना मिश्रित खेती कहलाता है, मिश्रित कृषि कहलाता है। कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक का सदस्य देश नहीं है, तो यह हो जाएगा
इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पहले ये बताइए। ओपेक का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। माफ करिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक में टोटल 13 देश का संगठन है। सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, वेनेजुएला, गैबॉन, गिनी, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया तथा कांगो। नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, वेनेजुएला, गैबॉन, गिनी, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया तथा कांगो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केन्या नहीं है, केन्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन है जो गलत है। जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, बिल्कुल सही दिया गया है। वी कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं, हाँ यह भी सही है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है, यह भी सही है। रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, यह गलत है। रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है, भारत और चीन में के बीच में है मैक मोहन लाइन। जीरो लाइन जो है भारत और बांग्लादेश के बीच है। निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं, केंद्र द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं। वृत्ति कर तथा स्टाम्प शुल्क। वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क यह जो है केंद्र द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार के द्वारा। और बाकी सब देख रहे थे, संपदा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, यह सब केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है। पूर्वी घाट में स्थित है कौन से पर्वत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माफ करिएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट। जबकि डोडा बेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अनामलाई की सबसे ऊंची अनाई मुडी है। क्वेश्चन नंबर 69, अब पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी कौन सा है। पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी जो है जिंडा गड़ा है। क्वेश्चन नंबर 69, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 108 में। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में है एंडीज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंडीज पर्वत जो है नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। एंडीज पर्वत की सर्वोच्च जो चोटी है यह कौन सा है, तो एकांगुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई अधिनियम 1934 की अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। आरबीआई अधिनियम 1934 की कौन सी अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी, दूसरी। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ है। विराट कोहली, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर या फिर शिखर धवन। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शिखर धवन को प्राप्त नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। सचिन तेंदुलकर को खेल रत्न कब दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया था 1997-98 में सचिन तेंदुलकर को, 2007 में महेंद्र सिंह धोनी को, 2018 में विराट कोहली, रोहित शर्मा को 2020 में, और पहला जो दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में विश्वनाथ आनंद को। ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। मुखिया और उप मुखिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुखिया जो होता है ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। मुखिया और उप मुखिया अर्थात ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का ही होता है। नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है। ऑप्शन नंबर ए, 243 से ZG तक। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। ऑप्शन नंबर ए, 1971 तक। ऑप्शन नंबर डी, 1971 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। घाघरा की सहायक नदी जो हो जाएगा यह हो जाएगा राप्ती नदी। सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी, गोमती, कोसी सब गंगा की। अशोक रुद्र व AS माने मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है।
एएस मौर्य मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना है? चौथी पंचवर्षीय योजना। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था यह सभी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, शरणार्थियों का पुनर्वास करना, खदानों के मामले में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भर प्राप्त करना। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरा पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना मुख्यतः किसी भी आर्थिक मॉडल पर आधारित नहीं थी, परंतु फिर भी इस योजना पर महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल, सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल तथा जे सैंडी का डेमोन्स्ट्रेशन प्लानिंग मॉडल का प्रभाव देखा जा सकता है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, होयसल मंदिर समूह। होयसल मंदिर समूह यह कहाँ है? तो कर्नाटक के बेलूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? ब्रेंडन फ्रेजर ने। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ब्रेंडन फ्रेजर ने। भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया? लिसा को लॉन्च किया गया है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की है? एआई जो है अंजना ओम कश्यप, जानते ही होंगे अंजना ओम कश्यप, जो कि आज तक की एंकर है, उसका भी एआई आया है, आप लोग शायद देखे भी होंगे। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश। 111वें स्थापना दिवस, बिहार दिवस 2023 की थीम क्या था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 26 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किसके सम्मान में? विधान चंद्र राय के सम्मान में। विधान चंद्र राय के सम्मान में। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1882 को पटना में हुआ था। 1 जुलाई 1882 कहाँ हुआ था? बिहार के पटना में ही इनका जन्म हुआ था। और इन्हें 1961 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। विधान राय को आधुनिक पश्चिम बंगाल का निर्माता माना जाता है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 22। अब यहाँ से लगता है कि मैथ और रीजनिंग ही दिया गया होगा। हाँ, वही है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है साइंस से भी दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर। भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? यह पोट्रियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। 103 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? ऑप्शन हो जाएगा ए, कार्बोक्सिलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु में, माफ करिएगा, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु किससे बंधे होते हैं? 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न गैस निकलती है। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न गैस निकलती है। अमोनिया। एक कार्बन क्रेडिट में शामिल होती है। 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन क्रेडिट में 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है। लैन काय की खोज के लिए डुबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था?
कब मिला था? 1974 में। 1974 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेन काय की खोज, लाइसोसोम की खोज इन्होंने ही किया था, डी डूबे नहीं, उसी का शायद नाम दिया गया लेन काय। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन नंबर ए। ब्रोंकाइटिस को श्वास नली जो है प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस जो है विषाणु जनित रोग है। आयराइटिस जो है आंख के मध्य झिल्ली में सूजन का कारण उत्पन्न करता है। आंसर तो इसका यही होना चाहिए। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को, श्लेष्मा झिल्ली को सूजन को प्रभावित कौन करता है? तो यह करता है ब्रोंकाइटिस। इसका आंसर यही दिया गया है। ओराइटिस जो है आंख के मध्य झिल्ली में सूजन के कारण उत्पन्न होता है। आंख के मध्य झिल्ली में सूजन के कारण उत्पन्न होता है आयराइटिस। इसका आंसर ए ही होगा। ग्रेस्टाइटिस अमाशय के भीतरी दीवार में सूजन के कारण उत्पन्न होता है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलिसिस, ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। क्षय रोग किसके कारण होता है? क्षय रोग किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से, ऑप्शन हो जाएगा सी, जीवाणु से होता है। हैजा जो है विब्रियो कोलेरी जीवाणु से होता है, विब्रियो कोलेरी से हैजा होता है। साल्मोनेला टाइफोसा से टाइफाइड। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा कोढ़। ट्रेप्रोनेमा पैलिडम से सिफिलिस। और गोनोकॉक्स गोनोराइसिस होता है सुजांक नामक बीमारी। ऐसा सब जीवाणु से होने वाली बीमारी है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? बताइए है संयोजी उत्तक है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त जो है हल्का सा क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का 55 भाग जो है 55% भाग प्लाज्मा से बना होता है। 55% भाग प्लाज्मा से और 45% भाग जो है रक्त कणिकाओं का बना होता है। लाल रक्त कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण यह लाल होता है। स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में होता है। पुनर्जनन, स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में होता है पुनर्जनन। अस्थि के आधार द्रव ओसिन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? 62%। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। अब यहाँ से सब रीजनिंग का ही दिया गया है। मैं PDF 2 और 3 दोनों को मैं अपलोड कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ मैं अच्छे क्वेश्चन को अपलोड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।